और भैया सबको बांटे तूने लड़वा पेड़ा, सबको बांटे, सबको बांटे तूने लड़वा और पेड़ा, सबको बांटे। और मोहे चीनी को शरबत, मोहे चीनी को शरबत पिलाई देती रे कछु लेती न देती, बुलाई लेती रे कछु लेती न देती। बुलाई लेती तू, बुलाई लेती रे कछु लेती न देती, बुलाई लेती रे कछु लेती न देती। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। बंधु मैया यशोदा बोली चलो कोई बात नहीं, तुम आज आ गई, तुम्हें आज पता पड़ा है तो कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है। बोले मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई है। मैया यशोदा बोली चल गोपी कोई बात नहीं, तू भी ठीक समय पे आई है। बोले मैया मतलब? जवाब दिया सुनो, मैं अपने कुछ घर का काम कर लेती हैं और तब तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे लाला के लिए तुम खिलाओ थोड़ी बहुत देर। अब मैया यशोदा ने भगवान के लिए पूतना को दे दिया और मैया यशोदा जो है वो कुछ काम में लग जाती हैं। भैया बंधु माता बहनों, खिलाती रही है पूतना भगवान के लिए। थोड़ी बहुत देर खिलाया, जब देखा कि मैया यशोदा घर से बाहर निकल गई, तभी पूतना ने भगवान को गोद में लेने के बाद क्या किया? भगवान के लिए अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। और जब भगवान के लिए अपना स्तनपान कराने लगी है तो सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जिस समय पर पूतना ने भगवान को गोदी में लिया और जैसे ही स्तनपान कराने को चली तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सवाल खड़ा कर दिया। बोले गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान जो थे वो अंतर्यामी थे, लेकिन भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की? सुखदेव ने समझाया राजा, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना जो थी वो अपने स्तनों से जहर लगा करके आई थी। जहर पीने की क्षमता सिर्फ कैलाशपति भोले बाबा के अंदर थी, बकाया किसी देवता के अंदर जहर पीने की क्षमता नहीं थी। तो भगवान ने आंखें बंद करने के बाद भूतनाथ भोले बाबा को बुलाया। बोले हे भोले बाबा, ये पूतना जो है अपने स्तनों से जहर लगा के आई है और जितना भी जहर है वो सब आप पी जाओ और जितना शुद्ध दूध है वो हमारे लिए छोड़ जाओ। वही हुआ, पूतना जान नहीं पाई भगवान की माया को। बंधु जैसे ही उसने अपना स्तनपान कराना शुरू किया है, अब तो भगवान धीरे 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 स्तनपान करते जाते हैं, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब पूतना भगवान के लिए अपने से दूर करने लगी। भगवान कहते हैं पूतना, पहली बात मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लूं तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। पूतना बहुत प्रयास करती है लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है बंधु। और इतना ही नहीं है भैया, अरे पूतना आ रही है, छोड़ाई रे नहीं छोड़त कृष्ण कन्हाई। बहुत प्रयास करती है पूतना, बार बार भगवान को छुटाती है, लेकिन भगवान कहते हैं पूतना
मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। कोई लखो प्रभु को काम रे कोई दिल में गई घबराई। भगवान ने धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचना जब शुरू किया, अब तो पूतना घबराने लगी भैया। और 21 रुपया श्रीमती भागवती देवी जो हमारे परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी है, भगवान की भागवत कथा में दान करती है। कामनाएं भगवान लंबी आए गए और समाज का सम्मान मिलता रहे, शिक्षा और आकांक्षा है। अब तो पूतना घबराने लगी। भगवान ने जब प्राणों को खींचना शुरू किया, लोगों महाराजा प्रभु ने झटका तो लगाई और ले मोहन को गोद पूतना गैया का समय आए। भगवान को गोद में लेकर के ये पूतना अपना विशाल स्वरूप बनाया और आकाश में जाने लगी। लोगों अब तो लखो प्रभु को काम, पूतना दिल में घबरानी। अरे हाँ लखो प्रभु को काम, पूतना दिल में घबरानी। ₹11 नन्हे राणा लाइट मिस्त्री जो गांव पबसरा के बसने वाले हैं, भगवान के चरणों भेंट करते हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु दें और समाज का सम्मान मिलता रहे, जीवन मंगल में हुए, शिक्षा और आकांक्षा है। अरे हाँ लखो प्रभु को काम, पूतना दिल में घबरा। और भैया ₹11 टमाटर लाल पबसरा वाले। अच्छा 21 रुपया टमाटर लाल पबसरा वाले भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना है उस दिन से इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया है, सोवेश भैया। मेरे भैया जैसे ही भगवान के लिए लेकर के ये पूतना ऊपर की ओर गई है, भगवान ने इस पूतना के जब प्राणों के लिए खींचा, तो जब इस पूतना का मृतक शरीर नीचे आकर के गिरा, तो ऐसा बताया जाता है कि इस पूतना का शरीर जो मृतक शरीर था वो 84 कोस के एर फिर में गिरा। अब जो इंसान मरने के बाद 84 कोस में गिरा हो, अब जिंदा में कितने चाहिए भैया। सुखदेव ने समझाया राजन, मरने के बाद हर इंसान 84 कोस में ही जाता है। जो योनियां बताई जाती हैं 83,99,999 योनि, 84 लाख में एक कम पाई जाती है। मरने के बाद हर इंसान को उन्हीं योनियों में भटकना पड़ता है। मैया यशोदा जब भवन में घुसी है, भगवान के लिए जब नहीं पाया, अब तो मैया ढूंढने लगी मेरे लाला कहाँ गया। अभी तो गोपी घर में ही थी। ग्वाल वालों ने आकर के समझाया, मैया तेरा लाला जो है वो एक राक्षसी के ऊपर पड़ा हुआ खेल रहा है। मैया बंधु, मैया यशोदा भाग करके गई है, भगवान के लिए उठा लिया गोद में।
अब तो तरह तरह से विनती करती हैं कि आज मेरे ऊपर मेरे कुल देवताओं की बड़ी कृपा है, जो कि आज मेरे लाला का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन मैया यशोदा के लिए ये नहीं मालूम कि ये सब देवताओं का देवता है। बंधु माता बहनों, 21 रुपया धीरेन्द्र राणा और 10 रुपया जितेंद्र राणा, ये भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। कामना है भगवान लंबी आयु दें और समाज का सम्मान मिलता रहे, शिक्षा और आकांक्षा है। बंधु सुखदेव समझा रहे हैं राजा, गर्गाचार्य जी को बुलाकर के दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कराया। गायों के घर में ले जाकर के भगवान का नामकरण संस्कार जब कराया तो गर्गाचार्य जी ने जो रोहिणी का बच्चा था उसका नाम रखा है, बोले मैया इसके अंदर विशाल बल होगा, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसका नाम बलराम रखते हैं। बोल गोविंद भगवान की। मैया यशोदा बोली मेरे बेटा का क्या नाम होगा? बोले मैया वैसे तेरे बेटा के लिए जो भक्त जिस भाव से बुलाएगा ये उसी भाव से उपस्थित हो जाएगा, लेकिन तेरे पुत्र का जो नाम होगा वो होगा वासुदेव। पिता और पुत्र के नाम में एक डंडे का अंतर था। भगवान के लिए 108 नामों से जाना जाता है और भगवान के 24 नाम वो हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर ने रखे थे, और 24 नामों की बहुत बड़ी तासीर पाई जाती है। बंधु माता बहनों, सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इधर अनेकों लीलाएं कर रहे हैं भगवान उस ब्रज में। कंस अनेकों दैत्यों को भेजता है, पूतना को भेजा भगवान ने वध कर दिया, केसी को भेजा वध कर दिया, द्रावट को भेजा वध कर दिया, अघासुर को भेजा। यानी जिसे भी ये कंस भेजता है भगवान उसका वध करते जाते हैं। भैया माता बहनों, भगवान का सितारा दिन दिन चमकता जाता है और भोजराज कंस का सितारा दिन दिन फीका पड़ता जाता है। भैया लेकिन भाई ध्यान में रखना बंधु,